हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सीएमए। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जितने हमारे पास एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने मटेरियल सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में हमारे पास 6 क्वेश्चन है और उसमें का सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में 1 से लेकर के 6 मतलब कि जितने हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने हमारे पास 6 के 6 क्वेश्चन है, आज इस लेक्चर में हम 6 के 6 सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चन हम उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन ये है हमारा, कहता है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एपी। कहता है कि एपी के आप 7वें टर्म को फाइंड करिए, 7वें टर्म का जो वैल्यू है उसको आप फाइंड करिए। जबकि एपी का सीरीज दे रखा है हमारे पास 8, 5, 2, -1, -4, ये नहीं है, -10 नहीं है, -4। ठीक है, तो हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन कि हमारे पास सीरीज क्या गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारा सीरीज क्या है। हमारे पास सीरीज क्या दे रखा है, 8, 5, 5, 2, -1, -4, ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, अब हम चलेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले इसमें पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 8, और फर्स्ट टर्म मालूम है हमें कि फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा। और ए को हम किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, एक फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 8। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, वैल्यू कितना है हमारा -3, तो डी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा -3। अब देखिए हमारे पास ए का वैल्यू गिवन है 8, डी का वैल्यू हमारे पास गिवन है -3 और एन का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 7। कह रहे हैं कि 7th टर्म, तो एन क्या है हमारे पास 7। तो यहाँ से टीएन का वैल्यू निकाल देंगे। टीएन पूछ रहा है कि ए प्लस n-1 इंटू डी, और टीएन क्या है हमारे पास 8 प्लस 7-1 इंटू -3, तो टीएन क्या हो जाएगा 8 प्लस 7-1 6 इंटू -3, तो 8 प्लस -18, तो टीएन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -10। अब देखिए हमारे पास टीएन का वैल्यू निकल करके आ गया, क्या हुआ -10। लेकिन इस क्वेश्चन का हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा आंसर आया हुआ है ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, क्योंकि स्टडी में सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में इन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसका आंसर गिवन नहीं है, तो हमें मालूम नहीं कि आंसर ये सही है कि आंसर ये हमारा गलत है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जांच कर लेते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं। अगर हम देखिए हमने सॉल्व किया क्या कि टीएन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास टीएन का वैल्यू क्या निकल कर गया -10। अगर हम टीएन के जगह पे -10 रख करके और एन की जगह पे सॉरी एन का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वहां पे एन का वैल्यू हमें 7 मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि आंसर जो आया है हमारा -10, ये हमारा आंसर सही है। तो इसको दे लेकर के चलते हैं। देखिए टीएन कितना है -10 और 8 प्लस n-1 इंटू -3 डी हो जाएगा इक्वल, ये बराबर है, तो -10 इक्वल 8 प्लस ये -3n और ये +3 हो जाएगा, तो -10 इक्वल 8, सॉरी हाँ 8 -3n + 3, तो -10 और इक्वल ये कितना हो जाएगा 3 और +8 कितना हो जाएगा 11, तो 11 - 3n, तो ये कितना हो जाएगा -10 - 11 + 3n, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। जब 21 हो जाएगा तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 3, ये 7 आ गया। जब n का वैल्यू हमें क्या मिला, n का वैल्यू क्या है हमारा 7 और tn का वैल्यू क्या मिला हमारा -10, तो कह सकते हैं कि सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है -10, तो टीएन इक्वल टू -10, ये हमारा आंसर हो गया। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इफ फिफ्थ टर्म एंड 12th टर्म
फिफ्थ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 14 एंड 35। तो कहता है कि फाइंड द एपी। ठीक है, एपी आप फाइंड करिए। एपी मतलब एपी का सीरीज को, आप एपी की सीरीज को फाइंड करिए। देखिए जब हम एग्जामिनेशन कर रहे थे तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो हम कर रहे थे तो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो बोला था कि -39 या कुछ करके ऐसा क्वेश्चन था। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, वो बिल्कुल ही चेंज नहीं है। बस यहाँ पे चेंज क्या है, तो डिजिट चेंज है। क्या है, हो सकता है कि उसमें कुछ और डिजिट दे रखा हो, इसमें कुछ और डिजिट है, तो डिजिट चेंज है। बस कॉन्सेप्ट सारा का सारा हमारा वही है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या कह रहा है। कहता है कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 14। कहता है कि एपी का जो फिफ्थ टर्म है, हम कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म इक्वल 14, और क्या कह रहा है, ट्वेल्थ टर्म ये कितना कह रहा है हमारा 35। तो कह सकते हैं हम कि T5 इक्वल 14 और T12 इक्वल 35। जब ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो T5 मतलब T5 तो Tn, तो n की जगह क्या है हमारा 5। तो जब 5 है तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस बेस पे लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 4d हो जाएगा हमारा। T5 है तो 4d हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या निकल करके आया कि a प्लस 4d इक्वल 14, इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरीके से 12 को लेकर के चलेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा T12। तो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 11d। तो a प्लस 11d इक्वल 35। तो ये हो जाएगा कि a प्लस 11d इक्वल 35। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ये निकल करके आया और सेकंड इक्वेशन ये निकल करके आया, और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, जो आंसर निकल करके आएगा वो हमारा होगा। ठीक है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखिए a प्लस 4d इक्वल 14 और a प्लस 11d इक्वल 35। ये दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, प्लस 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 माइनस कैंसिल, और ये माइनस और ये प्लस, तो कितना निकल कर गया हमारे पास 11 माइनस से 4, तो माइनस का 7d, और 35 माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1, और 3 माइनस 1 2, माइनस का 21, माइनस माइनस कैंसिल, 7d इक्वल टू 21, d इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7, ये 3। तो d का वैल्यू हमें क्या मिल गया 3। तो अब यहां पर रख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम d का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए a प्लस 4d इक्वल 14, तो a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 14, तो a प्लस 12 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस में 12, a इक्वल टू, a का वैल्यू क्या मिला हमें 2, और d का वैल्यू क्या मिला हमें 3। तो हमारा सीरीज क्या होगा, a मिल गया जब हमारा 2 और d मिल गया हमारा क्या 3, तो सीरीज क्या होगा, a हमारा क्या है 2, d क्या है हमारा 3, तो डिफरेंस कितने का है 3 का। तो कितने 2 में से, सॉरी किस डिजिट में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो 5। अगर 5 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, d क्या मिलेगा 3। तो 2 5 फिर क्या मिलेगा 5, तो 3 बढ़ते जाओ 8 11 14, ये हमारा सीरीज हो गया। तो एपी का सीरीज क्या निकल कर गया हमारा 2 5 8 11 14। तो ये सीरीज होगा हमारा एपी का, और ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 2 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा
कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, वो कौन सा टर्म है एपी का जो ये होगा 17 डिवाइड बाय रूट 7 होगा। देखिए ये सीरीज हमारे पास गिवन है, ठीक है, और पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू ये होगा 17 डिवाइड बाय रूट 7। कहते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी रूट 3 अपॉन रूट 7, 4 अपॉन रूट 7, 5 अपॉन रूट 7 इज 17 अपॉन रूट 7। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा। जैसे ही टर्म की बात करता है हम समझ आएंगे कि क्या पूछ रही है। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, एन का। तो इसका जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को करने से पहले उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है कि कौन सा वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और कौन सा वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। ठीक है, देखिए ए क्या कह रहा है, ए क्या होगा यहाँ पे 3 अपॉन रूट 7, ठीक है, और हमें यहाँ पे डी भी चाहिए। तो डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट, हाँ सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा ये डी क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट 7 माइनस 3 अपॉन रूट 7। तो डी निकल करके क्या आएगा 1 अपॉन रूट 7। तो डी का वैल्यू क्या मिला हमें 1 अपॉन रूट 7। जब डी का वैल्यू हमें मिल गया 1 अपॉन रूट 7 तो हमें क्या चाहिए, देखिए ए भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास, और टी एन हमारे पास गिवन है, टी एन इक्वल टू 17 अपॉन रूट 7। कहता है कि वो कौन सा टर्म होगा जो इतना इतना के बराबर आएगा 17 रूट 7 के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास डी ए है, डी है, टी एन है, और हमें चाहिए क्या एन का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, सिंपल है। और टी एन का फॉर्मूला होता क्या है, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एन हमारे पास गिवन है 17 अपॉन रूट 7, ठीक है, और ए का वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन रूट 7, और प्लस एन हमारे पास है ही नहीं, तो एन माइनस 1 और डी वैल्यू है 1 अपॉन रूट 7, और इसको हम सोल्व कर देंगे तो हमारे यहाँ से ठीक एन का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 17 अपॉन रूट 7 और 3 अपॉन रूट 7 प्लस इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि एन अपॉन रूट 7 और माइनस 1 अपॉन रूट ये 7, ये हमारा निकल करके आएगा। तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन रूट 7 और इक्वल प्लस माइनस, ये देखिए प्लस में और ये क्या है माइनस में, एन अपॉन रूट 7 ये प्लस में है, और ये प्लस 3 अपॉन रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। तो 17 अपॉन रूट 7, तो ये कितना हो जाएगा एन अपॉन रूट 7 प्लस रूट 7 और रूट 7 और 3 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन रूट 7 इक्वल एन अपॉन रूट 7, और ये प्लस 3 माइनस 1 2 अपॉन रूट 7। जब 2 अपॉन रूट 7 हो जाएगा तो एन का वैल्यू ये एन अपॉन रूट 7 इक्वल में 17 अपॉन रूट 7 माइनस 2 अपॉन रूट 7। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा एन अपॉन रूट 7 इक्वल 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15, तो 15 अपॉन रूट ये 7। तो यहाँ से जब ये एन अपॉन रूट 7 इक्वल टू ये 17 माइनस में 2 ये क्या आएगा 15, और 15 अपॉन में रूट 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा रूट 7 इंटू में एन इक्वल टू रूट 7 इंटू में 15। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 7 इंटू में 15 डिवाइड बाई रूट 7 कैंसिल, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 15। एन का वैल्यू क्या गया हमारे पास, ये निकल कर क्या गया हमारा 15, ये हमारा आंसर हो गया। कहता है कि वो 15 टर्म है जिसका वैल्यू क्या होगा 17 अपॉन में रूट 7। वो कौन सा पूछ रहे कि वो कौन सा टर्म है कि जिसका वैल्यू 17 अपॉन में रूट 7 होगा, तो हम कहेंगे कि ये 15 वो टर्म हमारा 15 टर्म है, वो 15 टर्म है जिसका वैल्यू हमारा 17 अपॉन रूट 7 होगा। अगर इस क्वेश्चन को हमें टेस्ट करना है, इसके क्वेश्चन का हमें टेस्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि एन का जो वैल्यू यहाँ पे 15 है, एन का जो वैल्यू है 15 आया हुआ है यहाँ पे, इस 15 को यहाँ पे पुट करेंगे और टीएन को ऐसे ही लेकर के चलेंगे, टीएन के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, और वहां से सॉल्व करके अगर वहां पे टीएन का वैल्यू 17 अपॉन रूट 7 आ जाता है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है।
तो अगर आप टेस्ट करना चाहो तो अपने खुद से आप टेस्ट कर सकते हो, मैंने आपको टेस्ट करना भी सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल सकते हैं कि कहाँ पे क्या डाउट है आपको, वो सारी बातें आप लिख करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया और इन चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि चौथा क्वेश्चन कि डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स। जो 69 है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और कहते हैं कि विच आर इन एपी, जो एपी में है। ठीक है, कहते हैं कि एंड आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट्स। अब कहता है कि जो हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, और जो 3 पार्ट्स में जिसको हमने डिवाइड किया वो एपी में है, और एपी के होने के अलावा इसका जो प्रोडक्ट, इसके जो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, जैसे हमारे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये कहता है कि आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट। कहता है कि इसके जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स है ना, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों जो पार्ट्स है ये हमारा क्या कहता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 483 है। तो कहते हैं कि आप सीरीज को फाइंड करो। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए मैंने कल आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि जैसे ही एपी में पूछता है कि थर्ड टर्म क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर फिफ्थ टर्म क्या होगा, एपी में फर्स्ट इंटीजर सिक्स टर्म क्या होगा, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दिया है और बता भी दिया है। तो देखिए कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 3 पार्ट ऑफ द एपी, पहला हो जाएगा a माइनस ए, दूसरा हो जाएगा a, तीसरा हो जाएगा a प्लस डी, और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और इसका जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और सम होगा, इसको कह रहा है कि वो हमारा 69 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा a माइनस डी, ए और a प्लस डी इक्वल टू 69। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे, ये डी और डी कैसे, तो बचा क्या हमारे पास 3a इक्वल टू 69, तो a इक्वल टू 69 अपॉन में 3, ये 23। a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 23। जब a का वैल्यू 23 आ गया तो कहता है कि इसका फर्स्ट 2 प्रोडक्ट, इसके जो स्टार्टिंग के 2 प्रोडक्ट है, इनका 2 प्रोडक्ट पार्ट्स के जो प्रोडक्ट है वो हमारा 483 है। तो इसके देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए स्टार्टिंग का जो 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट्स a माइनस डी है और दूसरा पार्ट्स क्या है a है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि 483 आ रहा है। तो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो पहला टर्म है a माइनस डी और दूसरा टर्म है हमारा a, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है हमारा 483। तो 23 माइनस में डी है इंटू में 23 इक्वल टू 483, तो 23 माइनस डी इक्वल टू 483 डिवाइड बाई 23, और इसको जो डिवाइड करते हैं हम, ये क्या रहा है हमारा 23 माइनस डी इक्वल, ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2 और ये 1, 21 बार 122, सॉरी 21, तो 23 माइनस डी इक्वल टू 21, तो देयरफॉर डी इक्वल टू 23 माइनस 21, तो डी का वैल्यू क्या गया हमारे पास 2। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया 23 और डी का वैल्यू क्या मिल गया हमारे पास 2। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या है हमारा, सॉरी 3 पार्ट्स क्या है हमारा, 3 पार्ट ऑफ एन एपी, एपी के 3 पार्ट्स क्या है हमारे, पहला है a माइनस डी, सॉरी पहला है हमारा a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, और बारी बारी से a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और उन तीनों का जो सम देखेंगे वो हमारा 69 के बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे ये है हमारा, तो a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, ये कितना है हमारा 69,
तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिल के आ गया हमारे पास 23 और डी का वैल्यू मिला है हमें 2 और इन ए और डी जो वैल्यू ए और डी का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम रखेंगे और इन तीनों का जो सम 69 के अगर बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है हमारा 23 माइनस 2 प्लस 23 और प्लस 23 प्लस 2 इक्वल 69, ये तीनों का सम 69 के बराबर होना चाहिए। तो 23 माइनस 2 21 और ये फिर बचा क्या हमारे पास 23 और ये प्लस 23 प्लस 2 ये 25, अगर ये तीनों का सम 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 4 2 6 ये 69 69 इक्वल टू 69, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का जो सम है वो हमारा 69 के बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये जो आंसर है ये हमारा सही है। तो आंसर कहती है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। तो मैंने आप लोगों को मीन का कॉन्सेप्ट बता रखा है, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सॉल्यूशन देखेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या होता था हमारा सीरीज ए बी, तो ये जो मिडिल टर्म क्या होता था, जो मिडिल टर्म होता था वो हमारा अर्थमेटिक मीन होता था। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज क्या है हमारे पास 4 और 10 है हमारे पास, बस 4 और 10 है हमारे पास। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि लेट मिडिल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का जो मिडिल टर्म उसको मान लिया हमने x। तो जब x मान लिया हमने तो ये सीरीज क्या होगा हमारा 4x 10। तो हमने देखा था कि a इक्वल टू क्या होता था कि हमारा a इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू 7। x का वैल्यू निकल कर क्या आया 7। तो सीरीज क्या होगा, फाइनल सीरीज क्या होगा हमारा, फाइनल सीरीज क्या होगा हमारा 4 7 और 10। तो 4 7 10 को देख लेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म क्या है 7, थर्ड टर्म क्या है हमारा 10। तो डी कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, फिर डी निकलेगा 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। हर एक लेवल में डी का वैल्यू सेम है, इसके मतलब क्या है 4 7 3 4 7 और 10 क्या है, तीनों क्या है एपी में है। क्लियर, 4 7 and 10 आर इन एपी, ये तीनों क्या है एपी में है। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और ये कहता है कि इंसर्ट फोर अर्थमेटिक मीन, कहता है कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 24। 4 और 324 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया जा रहा है। तो कहता है कि इसका सीरीज जो होगा एपी का आप उसको फाइंड करिए। ठीक है, तो हमने इंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था। ठीक है, उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि जब इंसर्ट वाला जब क्वेश्चन हो तो वहां पे सबसे पहले डी निकालने के लिए बताया था कि बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि ये डी कैसे निकल करके आया था, ये डी निकल करके आया था कि बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से डी का वैल्यू निकल करके आया था कि डी इक्वल टू एन प्लस 1 बी माइनस ए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल होगा और इसी कॉन्सेप्ट से हम इसका जो सीरीज होगा एपी का उससे हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, कहता है कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 324, 4 और 324 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया जा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सीरीज ऑफ एन एपी, एपी का सीरीज क्या होगा, कहते हैं कि 4 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता था हमारा, अगर जनरल फॉर्म पे इसका हम चलते हैं तो जनरल फॉर्म क्या था हमारा
P in respect of अर्थमेटिक मीन, इसके रिस्पेक्ट में हमारा जन्म फॉर्म क्या था एपी का, A1 A2 A3 A4 और ऐसे करके AM करके फिर B था, ये हमारा जनरल टर्म था। तो इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 और यही कह रहे कि 4 से हम 5 भी जा सकते हैं, 5 से 6 7 8 9 10 भी हम जा सकते हैं, फिर एम टर्म हो जाते हैं। तो वहां पे कह रहे कि इसमें बस 4 नंबर ही हमने इंसर्ट किया है। तो देखिए ए क्या है हमारा 4 और 4 नंबर क्या होगा वो हमारा एपी का जो हमने इंसर्ट किया है, देखिए A1 A2 A3 और A4 हमने 4 नंबर इंसर्ट कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास ये 324, और जब 324 बन करके आ गया तो ये हमारा सीरीज हो गया। जब ये सीरीज हो गया हमारा, इसमें हम देखेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बी का फॉर्मूला क्या होता है कि बी इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो बी इक्वल में 324, ए क्या है हमारा 4 और एन कितना है हमारा, नंबर ऑफ स्टर्म्स कितने हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना हो जाएगा 6। अब चाहिए क्या हमें डी चाहिए, तो डी का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये बी वाला कितना हो जाएगा, बी 324 इक्वल ए कितना है हमारा 4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 324 इक्वल 4 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी। तो 324 इक्वल 4 प्लस 5d और 5d इक्वल टू 320। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 320 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा 64। तो d का वैल्यू निकल करके कितना आ गया 64। तो d का वैल्यू हमें 64 मिल गया और a का वैल्यू हमारे पास 4 है और b का वैल्यू 324 है हमारे पास। तो सीरीज क्या होगा हमारा, ठीक है, तो सीरीज क्या होगा हमारा फाइनल सीरीज और फिर एपी का फाइनल सीरीज कितना क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा हमारा, तो A1 सॉरी ए हो गया यहाँ पे 4 फर्स्ट टर्म, A1 कितना हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा क्या, A1 कितना हो जाएगा, A1 क्या है हमारा सेकेंड टर्म है। तो मैंने आप लोगों को जब मैं कॉन्सेप्ट कर रहा था उसी टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये A1 क्या है सेकेंड टर्म है। और सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, अगर हम T2 लेकर के चलेंगे तो कितना होता था वो A प्लस डी, T3 लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D, T4 लेकर के चलेंगे तो A प्लस में 3D। उसी तरीके से बारी बारी से A1 क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए सेकंड कॉन्सेप्ट सेकंड टर्म होगा, और जब सेकंड टर्म होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस में D। तो A का वैल्यू कितना है 4 और D का वैल्यू कितना है 64, ये आ जाएगा 68। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस में सॉरी A2 हो गया ये, A3 कितना हो जाएगा A प्लस में 2D। तो A है हमारा 4 और D कितना हो जाएगा 64 इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल करके आ जाएगा, डी हमारा हो जाएगा 64 इंटू 3। तो 4 प्लस 12 और 18 19 192 4 196, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज निकल करके आएगा और ये A3 कितना हो जाएगा, तो A3 निकल करके हो जाएगा कि A प्लस में 4D और A है हमारा 4 और प्लस में 4 इंटू में 64, तो 4 प्लस में 6 और ये हो जाएगा। तो ये हमारा सीरीज निकल कर गया और यही हमारा आंसर हुआ। तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के हमने 6 के 6 सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम चलेंगे और ये हमने क्वेश्चन कर लिया 6 के 6 हमने क्वेश्चन कर लिया ये। अब हम चलेंगे इसके ये हमने यहाँ पे एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन गिवन था, हमने उन सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम चलेंगे एपी का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका यूज क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, इसमें कितने कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। तो जितना एपी में जितना सारा कॉन्सेप्ट होगा, ज्योमेट्रिक मीन हो या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट हो, वो सब के सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।